नमस्कार मित्रों, मैं एसपी पांडे, एम.कॉम PhD LLB। मित्रों, कुछ लोगों ने मुझे इस मुहिम में देखा भी होगा, कुछ लोगों ने मेरा नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने मुझे याद करने की कोशिश करी होगी। तो आज उन सब पर पर्दा हटाते हुए मैं आज स्वतः आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। मित्रों, इस मुहिम के दौरान मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हमारे इस कोर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर विद्वता की कोई कमी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उनमें एक नकारात्मक विचारधारा है, फ्रस्ट्रेशन है। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि फार्मेसी करने वाले मैक्सिमम लोग, पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, मेडिकल की तैयारी करते थे, जैसे उसमें मैं भी रहा। MBBS, BDS, BCMS, बहुत सारी कोर्सेस थे, मगर दुर्भाग्यवश सिलेक्शन ना हुआ या किन्हीं कारणों से। जैसे मेरा सिलेक्शन तो BHMS, BAMS, BDS आदि में हुआ भी था। MBBS में कुछ परेशानियां घर में आ गई, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। और मुझे कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो मैंने फार्मेसी ज्वाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर कोई नकारात्मकता रही। कुछ दिन तक रही कि मैं काश MBBS हो गया होता, मैं अच्छा करता। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैंने किया है वो अच्छा किया है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उन सभी बातों से पर्दा हटाना चाहता हूं जिस पर लोग काफ़ी चर्चा करते रहते हैं कि यार डिप्लोमा फार्मासिस्ट का रिजेक्ट हो गया, उनको पेट का अधिकार, उनको पेट देना ही पड़ेगा, इस तरह की बातें। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो डिप्लोमा होते हुए भी वो रिट दायर करने गए, और हम ग्रेजुएट होते हुए रिट दायर करने में हज़ारों बार सोचते रहे, और अंत में जाकर हमने कुछ लोग, चुने हुए लोग हमारी मुहिम में साथ आए। देखिए, मैं किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं हूँ, ना मैंने कोई एसोसिएशन बनाया है, मगर हमारे सहयोगियों ने ये बात रखी है कि सर, अगर हम लोग इस मुहिम में जीतते हैं या हारते हैं, फिर भी हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी मुद्दे हैं और मैं भी इस चीज़ को एहसास करता हूँ कि मुद्दे हैं और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारी एकजुटता में ही हमारी जीत है। देखिए, हम कई वकीलों से मिले, कई लोगों से हमने बातचीत की, अंत में एक निष्कर्ष यही निकला कि उनको हमारी डिग्री के बारे में ही जानकारी नहीं थी। जो मैंने खोलकर उनको समझाया, उनको खुद मैंने पॉइंट्स दिया, क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट रहा हूँ। उनको टेक्निकल पॉइंट्स मैंने बताए, आधार बताया। फिर कुछ वकील उसमें से तैयार भी हुए और उन्होंने कहा हाँ, ये आधार बन सकता है, आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, आप लोग 11 साल पहले आपने UPPSC की एग्ज़ाम भी दिया है, और अगर आपको हम उसी लाइन में खड़ा कर दें, डिप्लोमा और इंटरमीडिएट की लाइन में, तो आपकी डिग्री लेने का क्या महत्व रह जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग M.Pharm हैं, PhD हैं, B.Pharm हैं, डिग्री धारक लोग हैं, लेकिन हमारे पास एक भी कायदे की गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं। इवन कि UPPSC या UPSC में एक सिंगल सब्जेक्ट हमारे कोर्स का नहीं है। अगर हम नेट की बात करें, GPAT की बात करें, तो मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो नेट का स्कोर कार्ड मांगता, GPAT उसे नहीं मालूम। ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि हमारी तरफ से जो जागरूकता है वो पैदा ही नहीं की जा रही। हम लोगों को अपनी बातें कहना ही नहीं चाहते। हम पहले से ही नेगेटिव बने बैठे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक रिक्शा चालक भी अगर अपनी बात अपने एसोसिएशन में रखता है तो
उसका एक एसोसिएशन खड़ा हो जाता है उस एक सिंगल रिक्शा चालक के लिए। यहाँ तो हम लाखों में हैं, बहुत सारे एसोसिएशन बने हुए हैं, मगर एक सिंगल एसोसिएशन बता दे जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे पूरे देश में या पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की जागरूकता दिखाई पड़ी हो। डिप्लोमा ऑफ फार्मासिस्ट, उन्हीं की वैकेंसी, उन्हीं के लिए, पेट के लिए एग्जाम्शन के लिए भी हो गए, मगर रिट खारिज हो गई, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएं। कृषि विभाग के लोग गए, उनका एज में रिलैक्सेशन भी किया गया, पेट से एग्जम्प्ट किया गया। वो तकनीकी सहायक पद का था, डिप्लोमा का था, फिर भी उनकी बातें सुनी जा रही है। मगर हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा जागरूक करने वाला अभियान आज तक नहीं चला। मित्रों, ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है। आप लोग संगठन बनाइए, संगठित हो जाइए और संगठित होकर अपने हर मुद्दे को, मैंने लिखा है मुद्दों को, उस मुद्दे को हमें पूरा करना है। चुनाव का भी माहौल है, मोदी की गारंटी भी बहुत सुन चुके हैं हम लोग, देखते हैं क्या करते हैं। जब कोरोना काल था उस समय भी हम लोग को महत्व नहीं दिया गया, केवल डॉक्टरों को दिया गया, नर्सों को दिया गया, इवन उन दुकानदारों तक को दिया गया जिनके पास डिग्री तक नहीं फार्मेसी की। हम लोग अपनी डिग्रियां बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। हम लोग फर्जी कॉलेजों को पीसीआई की मान्यता दे देते हैं चंद पैसों के लिए। एक बार भी नहीं सोचते कि उस स्कूल के, उस कॉलेज के खुलने से, इंस्टीट्यूशन खुलने से कितने बच्चों का नुकसान होगा, कितने टीचर्स परेशान होंगे। कुछ नहीं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हम अपने स्वार्थ को जीवित रखना चाहते हैं। मित्रों, इससे बाहर निकलिए। समय आ गया है कि हम लोग एक संगठन बनाएं, उस संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए और अपनी बातों को एक सही प्लेटफॉर्म पर रखिए। एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार से कुछ नहीं होने वाला। एक केवल प्रबंध तंत्र का एक ऐसा सिस्टम है जिससे पैसा कमाने का एक जरिया बनता है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं, चाहे किसी के नाम को लेकर के, चाहे किसी के नाम को लेकर, केवल पैसा कमाने का एक जरिया है। एक छोटे से स्तर के डिग्री धारक के स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता और वो इवन की B.Pharm करने के बाद B.Tech करने चला जाएगा, B.Ed करने चला जाएगा, BTC करने चला जाएगा, क्योंकि उसमें उसको कोई भविष्य नहीं दिख रहा। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाइए। अभी भी समय है, अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया जा सकता है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और ये काफ़ी जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी आगे हैं, जो सीनियर हैं हमारे, जो काफ़ी पुराने प्रोफेसर्स हैं, वो भी आगे आएँ और उनको इस बात को बताना चाहिए लोगों को कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने अवसर हैं। कोरोना काल की वैक्सीन में भी हमारा कोई रोल नहीं रहा, ऐसा गवर्नमेंट ने कभी कहा ही नहीं, ना कभी हमने जागरूक किया उनको। तो मित्र, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही स्तर पर हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है और उन्हें पूरा करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इसको ज़रूर देखिए और कोशिश करिए इसे शेयर करिए। मेरा मकसद नहीं है कि मैं फेमस हूँ, मेरा मकसद है सिर्फ लोग इस फील्ड में जो भी हैं वो जागरूक हों और इसमें जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी इसमें अवसर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।